केंद्र सरकार अभी तक इसमें कुछ पहल नहीं कर रही है। और इसमें जल्द से जल्द हमारा राज्य सरकार हेमंत सोरेन केंद्र सरकार को बोले कि 1932 जल्द से जल्द लागू हो, नहीं तो हम लोग का यहाँ झारखंड में हम लोग पूर्ण रूप से इनमें चरणबद्ध होकर हम लोग पूर्ण विरोध करेंगे। केंद्र की देखा जाए तो कोड़ा दंपति इसमें विरोध कर रहे हैं, ये क्यों विरोध कर रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा। देखिए कोड़ा दंपति को देखिए, उसको बैकबोन की राजनीति। जोहार, नमस्ते। आज हम आए हुए हैं चकद्दरपुर का यह कूटपानी क्षेत्र है। कूटपानी क्षेत्र में हम कुछ युवाओं से, इन लोगों ने कई दिनों से इसमें 1932 का मामला थोड़ा थोड़ा लग रहा कि सरकार तरफ से ठंडा हो रहा, क्योंकि सरकार ने 14 सितंबर को पारित कर दिया है 1932 का खतियान को लेके। ये झारखंडी को एक सागबाग दिखाते हुए ने पारित कर दिया है। एक तरफ से इन लोगों के लिए अच्छा भी किया है। देखते हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि ठंडा हो गया, सरकार को हम लोग जगाना चाहते हैं, ये लोग ऐसे बोलना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं। ये लोग से क्या बोलते हैं 1932 को लेकर जो आप लोग बोल रहे हैं कि सरकार तरफ से ठंडा हो गया है, तो आप सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए सरकार ठंडा नहीं हुई है, अब अगर ठंडा हो रही तो हम लोग उसको जगाना चाहते हैं। देखिए जब से 1932 से खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर कैबिनेट में लाया गया, कैबिनेट में जब लाया जाने के बाद सरकार बाकायदा उसको स्पेशल कैबिनेट के मीटिंग बुलाई है। तो सरकार को ये चाहिए था कि अभी जो भी स्थिति आपके पास बना है 1932 को लेकर के, सारा जो झारखंडी लोग उम्मीद कर रहे हैं, ST SC OBC जितना भी झारखंडी लोग, वो लोग उम्मीद कर रहे हैं, एक उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं कि भाई अगर ये स्थानीय नीति लागू हो जाती है तो आने वाले दिनों में जो 22 साल में जो स्थानीय नीति नहीं बन पाया है और हमारे हक और हुकूक को मारा गया है पूरे 22 सालों में, आप देखिएगा पूरे 22 सालों में स्थानीय नीति लागू नहीं होने के कारण, स्थानीयता के आधार पर नियोजन नीति नहीं लागू होने के कारण जो 22 साल में जो हजारों हजार हमारी नौकरी चली गई, दूसरे लोग ले गई है। यहाँ स्थानीय परिभाषा नहीं होने के कारण बाहर के लोग आ गए हैं और यहाँ हमारे हक और हुकूक को लेने का काम करें। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि सरकार को भी तुरंत इमीडिएटली इसको यहाँ शीत सत्र को इसको ये वेट नहीं करना चाहिए, इसको लेके आना, विशेष सत्र बुला लेना चाहिए विधानसभा को और वहाँ पे ये पारित कर देना चाहिए और तुरंत राज्यपाल को सिग्नेचर करा करके राष्ट्रपति को भेज देना चाहिए, ताकि तुरंत ये कानून के रूप ले और तुरंत फिर केंद्र को भेज देना चाहिए, ताकि 9वीं अनुसूची में ये शामिल हो सके। बिल्कुल, जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि ये शामिल हो, हम पूछना चाहेंगे कि क्या सवाल आ रहा, जनता कई सवाल आ रहा है कि आपके पास तो 64 का खतियान है, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नहीं देखिए 64 का खतियान है, देखिए यहाँ पे कुछ भी सेटलमेंट होती है, सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? सेकेंड रिविजनल सर्वे है। ये 64 जो है सेकेंड रिविजनल सर्वे, उससे पहले 1927 में हमारा फर्स्ट रिविजनल सर्वे हुई है और रिविजनल सर्वे फर्स्ट हुई है, उससे पहले कैडेस्ट्रल सेटलमेंट हुई है। कैडेस्ट्रल का मतलब होता है कि भाई उसके आधार पर सेटलमेंट होता है, कुछ भी होता है तो कैडेस्ट्रल के हिसाब से सेटलमेंट होता है और उसी को आधार बनाकर 1964 में सेटलमेंट किया गया। तो इसका मतलब ये है कि जो भी 1964 में जो सेटलमेंट हुई है उसका बाकायदा जो पोड़ाहाट में जो 1927 से 1933 आसपास तक जो सेटलमेंट हुई है उसका खतियान है। उससे पहले का भी जो कोल्हान की अगर बात करते हैं तो कोल्हान में तो 1913 से 1919 के बीच में सेटलमेंट। फिर आएंगे आपके पास, है ना। इसी प्रकार हम लोग देखें ना, अगला युवा से भी हम रूबरू होते जाएंगे, कि आपको इसमें क्या कहना है? जैसे कि 1932 हमारे मतलब 1932 का हो या खतियान का हो, आपका जो मर्जी का हो। 1932 जो हम लोग का खतियान आधारित हम लोग का कैबिनेट में पास हो गए है, इसको हम लोग का केंद्र सरकार जो हमारा राज्य सरकार हेमंत सोरेन इसको 1932 खतियान आधारित पास कर दी है, जो हमारा 1964 है। तो इसमें 1932 के बाद में 64 ऑप्शन हमारा हाई है और 1932 मिलेगा ही, और मिलने के बाद में हमारा विधानसभा में पारित होने के बाद में हमारा केंद्र सरकार क्यों मुँह चुप बैठी हुई है? हाँ, क्या दिख रही है? हमारा जनता को मतलब गुंगरा बनाने का काम कर रही है सरकार। केंद्र सरकार अभी तक इसमें कुछ पहल नहीं कर रही है और इसमें जल्द से जल्द हमारा राज्य सरकार हेमंत सोरेन केंद्र सरकार को बोले कि 1932 जल्द से जल्द लागू हो, नहीं तो हम लोग का यहाँ झारखंड में हम लोग पूर्ण रूप से इनमें चरणबद्ध होकर हम लोग पूर्ण विरोध करेंगे केंद्र सरकार को। जल्द से जल्द केंद्र सरकार अब उसमें राज्य स्तर से भेजी गई है 1932 का खतियान, हमारा खतियानी आधारित का है कि इनको अगर केंद्र सरकार अगर इसको पहल नहीं करती है तो केंद्र सरकार को हम लोग पूरे झारखंड के लोग पूरे इनको चरणबद्ध होकर रेल रोड चक्का जाम करेंगे और 1932 खतियान हम लोग लेके रहेंगे। केंद्र सरकार को मजबूर होकर देना होगा। और 1932 जो कि कैबिनेट में पास होने से पहले कुछ दिन पहले 11 नवंबर 2021 को हमारा सरना धर्म कोड फिर गर्म होते रहे, फिर आएंगे इस बात पे ना। अगला युवा से रूबरू हो लेते हैं, फिर आएंगे। आइए कुछ बोलिए 1932 को लेके, खतियान को लेके आप लोगों का संघर्ष में मजबूती से दिख रहा है, तो आप लोग अभी क्या मजबूती है कि नहीं है?
यहाँ कोल्हान में तो 1932 लागू होना चाहिए और इसमें जोर देना चाहिए। और आप लोगों के पास 1932 का खतियान तो नहीं है? 1932 का नहीं है, लेकिन 1914 का तो है ना। अच्छा, जो 1914 का है आपके पास। जी, चलिए, इनका कहना है 1932 क्या चीज़ है, 1914 है, 1908 का है, 1908 से CNT बना है ना। चलो परिचय दीजिए। उतना तो मुझे जान। परिचय दीजिए। मेरा नाम सरदार अमित होना का है। इसी प्रकार हम आगे इनसे रूबरू होना चाहेंगे। आप अपना परिचय देते हैं, परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी परिचय देना पड़ेगा कि नए दर्शक हमारे लोग आएंगे। तो हम ये पूछना यही चाहेंगे कि 1932 का लेके अभी फिलहाल में क्या स्टैंड है सरकार का? मेरा नाम प्रताप सिंह बांद्रा जी है और मैं कोल्हान के कूटकाटी रैयत हूँ। जहाँ तक 1932 की मांग है, ये एक झारखंड के जनहित, झारखंड के जनता के लिए ये जायज़ है, क्योंकि जब कोल्हान की बात करें तो यहाँ जो झारखंड में अलग अलग प्रमंडल है और जो झारखंड में एक विशेष प्रकार की कानून है। जिस तरह आप जानते हैं कि कोल्हान में विल्किंसन रूल के तहत जो भी सर्वे सेटलमेंट हुआ है वह कोल्हान के जो विल्किंसन रूल है उसके आधारित हुआ है। अगर आप छोटानागपुर प्रमंडल में जाएंगे तो वहाँ CNT के मुताबिक सर्वे सेटलमेंट हुई है, और जहाँ संताल परगना जाएंगे वहाँ SPT एक्ट के तहत वहाँ सर्वे किया गया है। इसीलिए हर जगह जो है 1932 के तहत सर्वे नहीं की गई है। ये मांग जायज़ है क्योंकि झारखंड की जनता और झारखंड के जनहित की मांग है, क्योंकि कोल्हान वासियों को कुछ घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 1932 से पहले आपके पास ऑलरेडी खतियान है। 1913 से 1919 के बीच का खतियान है। इसलिए मैं कोल्हान वासियों से अपील करना चाहूँगा, 1932 को लेकर किसी भी तरह का असमंजस्य नहीं है, घबराने की बात है। हमारे पास ऑलरेडी 1913 से 1919 के बीच का खतियान है। बिल्कुल, फिर आएंगे आपके पास, आप टॉपिक बना के रखिएगा। हमें पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पे और एक इन लोगों का कहना है कि इन लोगों के पास 1919 से 14 का, 1908 का विभिन्न प्रकार का इन लोगों का प्रूफ है। तो हम ये पूछना ये भी चाहेंगे क्या कि हमारे यहाँ वर्तमान सांसद गीता कोड़ा है, माननीय गीता कोड़ा जी, श्रीमती गीता कोड़ा जी है, उनके हस्बैंड यानी कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी है। उनको ये चीज़ कैसे उनको विरोध करना पड़ा, कैसे ये किस तरह से कर रहे हैं, ये इनसे मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। आपका अभी वर्तमान संसद यानी कि देखा जाए तो कोड़ा दंपति इसमें विरोध कर रहे हैं, ये क्यों विरोध कर रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा। देखिए, कोड़ा दंपति को देखिए, उसको बैकबोन की राजनीति करनी है, उसको राजनीति करनी है। यहाँ के लोगों की जो जनभावनाएं है उसको क्या है, क्या कैसे करना है, उस लोग को जनभावनाओं को कैसे विधानसभा के पटल पर, लोकसभा के पटल पर रखना है, उसको कोई मतलब है नहीं। वो जो आते हैं माइंड्स एरिया से, वहाँ कुछ जो बाहर से लोग आए हुए हैं, उनको बाहर से लोग आए हुए लोगों को लोग वोट बैंक के रूप में रखना चाहती है। इसीलिए वो चाहती है कि वहाँ जो वोट बैंक है वो ना बिगड़े। तो भाई हम सीधे सीधे कोड़ा दंपति को हम बता देना चाहते हैं कि कोड़ा दंपति को ये समझना चाहिए कि भाई आप यहाँ मास पब्लिक यहाँ पे 99% हमारे लोग हैं, बाहर से लोग हैं 1-2%, उसके वोट से आप जीत जाइएगा, उससे वोट से कोड़ा दंपति जी सकता है? नहीं, हमने वोट दिया है भाई, हमारे बात को सुनना चाहिए, हमारे जनभावनाओं को सम्मान करते हुए ये 1932 खतियान को उसके साथ खड़े होना चाहिए। अगर नहीं होती है तो सीधी सी बात 2024 आ रही है, 2024 में हमने तैयार कर लिया है। अगर हमारे भावनाओं के साथ नहीं आइएगा, हमारे मांगों के साथ आप नहीं आते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ की जनता समझ रही है कि जो भी ये लोग बात बोल रहे हैं कि 1964, भाई किस हिसाब से 1964 में तो हमारा आधा ज़मीन पूरे एकड़ों एकड़ में ले चुकी है। आप देखते हैं, हम हमेशा उसका उदाहरण देते हैं, टाटा कंपनी 1907 में बना। 1907 में बनने के बाद यहाँ भी जितने भी रोजगार हुई, कहाँ के लोग लिए हैं? आप अब वहाँ सर्वे कीजिएगा ब्लास्टर जी जा करके, तो आपको 90% जो लोग हैं बाहर के लोग नौकरी करते हुए मांगे। ज़मीन हमारा है, विस्थापित हम हुए, हमने अत्याचार अन्याय झेला है, हमने गोली खाया है, हमने सारा चीज़ झेला है, विस्थापन झेला है, सारा चीज़ किया है, और बाहर के लोग नौकरी कर जाते हैं। तो हम आज ये मांग करते हैं, कभी भी हम जितने ज़मीन की जो अभी यहाँ इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में जियाडा कंपनी आई हुई है, और इसे कंपनी के माध्यम से क्या कर रही है कि ज़मीन हस्तांतरण कर रही है। तो हम सरकार से हम ये आग्रह कर देते एक बात है, आप जियाडा कंपनी का ये है, हम अभी कुछ देरी हम सवाल किए हैं विधायक जी को, कि जियाडा कंपनी का ये समर्थन है कि विरोध है, हमको भी नहीं समझ में आया। विधायक जी आए हुए थे, आप विधायक जी से मतलब उन्होंने भी साथ में विरोध प्रदर्शन में शामिल है, इसको आप किस रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, विधायक जी के किस रूप में वो कर रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन जो समझ में आता है, जो समझ में ये आता है कि भाई आप विधानसभा का मेंबर हैं,
विधानसभा का मेंबर होते हुए आपको सरकार किसको ज़मीन अलॉटमेंट कर रही है, किस हिसाब से कर रही है? हमको यह समझ में आता है कि यहाँ की जो रूढ़ी परंपरा मन की मंडप व्यवस्था है, इसके बिना पूछे, बिना उससे समायोजन स्थापित किए आप ज़मीन कैसे हस्तांतरण कर रहे हैं? कैसे यहाँ के शासन प्रशासन ज़मीन का हस्तांतरण करने का ये पेपर में छपवा दे रही है? ये सरासर अन्याय है। और जो भी विधायक संसद है उन लोग को पता है भाई, सरकार जब भी किसी को ज़मीन देती है तो बाकायदा उसको नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है, तब जाके उसका सारा चीज़ उन लोग का खाका तैयार होने के बाद सबका समायोजन होता है, सबका सहमति होता है, तब जाके ज़मीन अलॉटमेंट होता है। तो फिर कैसे नहीं पता? तो मैं फिर पहले वाला सवाल पर मैं आता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा जो कंपनी ज़मीन जो लिया जा रहा है, उस ज़मीन में सबसे पहले हेमंत सोरेन से आग्रह करूँगा, जो भी ज़मीन है यहाँ, अगर किसी को ज़मीन लेना है तो सबसे पहले उसको ग्राम सभा से अनुमति लेना पड़ेगा। अनुमति अगर देती है ग्राम सभा तो यहाँ पे ये तय होना चाहिए, कानून सरकार को बनाना चाहिए कि यहाँ के लोगों को 30% का शेयर होल्डर बनाना चाहिए, कम से कम 30%, से ज़्यादा होना चाहिए 30% का शेयर होल्डर। ये अगर मान लो 100 रुपया कंपनी कमाती है तो 30 रुपया यहाँ के लोगों का को दिया जाना चाहिए। और यहाँ के जो रोजगार जो है केवल यहाँ कुली मजदूरी का नहीं। अभी एक बात पूछना चाहेंगे, नया जो कंपनी है उस पर वो लोगों को 30% देना चाहिए कि पर अभी जो वर्तमान जो कंपनी बना हुआ उन पे देना चाहिए? नहीं, सब अभी अगर बनती है तो हम सीधे ज़मीन तो हमने दे चुका है ना, हमने विस्थापित जेला है, उसको निकाला जाए भी। वहाँ के जो मूल जो रैयत लोग हैं कहाँ कहाँ चले गए हैं, क्योंकि उसका कोई डेटा है नहीं सरकार के पास। तो मैं चाहता हूं कि सरकार को इसका डेटा निकालना चाहिए और वहाँ के जो शेयर होल्डर का बात कर रहे हैं तो 30% का शेयर होल्डर बनाया जाए, ताकि वे लोग जो भटके हुए हैं, इधर उधर चले गए हैं, तो उन लोग को ये इसका लाभ मिले। और अभी जो बनती है, अभी कानून बाकायदा कानून के तहत कानून बना करके इसको कंपेल किया जाना चाहिए। कोई भी कंपनी आए तो उसको 30% का शेयर होल्डर बनाया जाए, तब हमारे लोग, हम भी पढ़ सकते हैं, हम भी मुख्य धारा में आ सकते हैं, हम भी इंटरनेशनल नेशनल स्कूल में हम पढ़ सकते हैं, हम भी रिसर्च कर सकते हैं, तब जाके ये संभव है, अन्यथा नहीं होगा। और अब 1932 के फिर हम इस यहाँ पे आते हैं कि 1932 तुरंत सेशन इसको बाकायदा विशेष सत्र बुला करके इसको पारित करा दे सरकार और तुरंत भेज दे, अन्यथा सरकार आप पर फिर लोगों का जो विश्वास है धीरे धीरे टूटती जा रही है। अगर आपको विश्वास बनाए रखना है, आदिवासी मूल निवासी की सरकार जो कहती है कि आप उस विश्वास को बनाए रखने के लिए आपको 1932 के खतियान को आपको लागू करना ही होगा। यही में आपकी भलाई और सबकी भलाई होगी और यहाँ के लोगों की, जनता की, सबकी भलाई होगी। चलो, अच्छी बात है। आप इसमें जो और एक मुद्दा लेकर आए थे, क्या उसमें क्या बोलने वाले थे आप? जो कि 11 नवंबर 2021 को सरना धर्म कोड हमारा हेमंत सोरेन विधानसभा सत्र बुला के राज्य सरकार ने झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जो अपना अपना राज्य है उसमें सरना धर्म कोड पास करते हुए बिल केंद्र को भेजी गई है। भेजने के बाद में अभी हम लोग का केंद्र सरकार क्यों चुप बैठी हुई है और इसको हेमंत सरकार क्यों इसको, आपका हेमंत सरकार भी तो उनको बोलने वाले के लिए नहीं बोल रहे हैं। हेमंत सरकार इसको भेजी है तो भेजने के बाद में इसको पूछना चाहिए ये क्यों मुंह बांध करके रखी है हेमंत सोरेन। काहे कि हम लोग ने इनको सरकार बनाए, झारखंड सरकार, तो इनको पूछना है कि केंद्र सरकार को कि हमने दिया सरना धर्म कोड बिल पारित करते हुए कि राज्य में भेजने के, केंद्र में भेजने के बाद में आपने क्यों नहीं भेजा, ये केंद्र सरकार भेजना चाहिए। तो आप लोगों का सरना आंदोलन तो पूरा ठंडा हो गया। सरना आंदोलन इसलिए ठंडा हुआ है काहे कि हमारा यहाँ का जितने जनप्रतिनिधि जो कि इस संसद भवन में, संसद लोग दिल्ली में जाके ये बात रखना चाहिए। काहे कि अभी हम लोग कुछ दिन बाद हम लोग का अभी जनगणना आ रही है। पहले जनगणना कॉलम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध का उसमें कॉलम रहता था। उनके बाद में हम लोग आदिवासी जितने भी है, आदिवासी 32 जनजाति के लोग हैं, उसमें हम लोग का आइन रहता था कॉलम। आइन में हम लोग लिखाते थे सरना। अभी आइन को हटा दिया है। क्यों हटाया है? इनको केंद्र सरकार जल्द से जल्द इनको पास कर दे सरना धर्म कोड, नहीं तो कुछ दिन बाद हम लोग का सरना जनगणना आने वाली है। उस जनगणना कॉलम में हम लोग क्या लिखाएंगे? उसमें हम लोग का लिखाने का कॉलम नहीं है। इनको केंद्र सरकार जल्द से जल्द लागू करे, नहीं तो केंद्र सरकार को हम लोग पूरा रेल रोड चक्का जाम करेंगे और केंद्र सरकार को हुक्का पानी बंद कर देंगे और वाट लगा देंगे केंद्र सरकार को। और हम राज्य सरकार को भी वादा करते हैं, हेमंत सोरेन इनको आप पूछे, अब हमने आपको राज्य में गद्दी दिए हैं, मुख्यमंत्री की गद्दी दिए हैं, आपको पूछने का हक अधिकार है कि हमारा केंद्र सरकार हमारा सरना धर्म कोड बिल पास नहीं कर रही है। इनको जोरदार तरह से विरोध होना चाहिए और हम लोग दिल्ली तक जाएंगे, हम लोग सरना धर्म कोड को बुलंद करने के लिए। और मैं इतनी कहता हूँ, मेरा नाम है तिला तिर्की, मैं पढ़ा राजा हूँ। पढ़ा राजा होने के नाते मैं कुड़ुक सरना जागरण मंच, मनहरपुर, राज आनंदपुर, 44 गाँव का युवा कमेटी अध्यक्ष हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
जिस प्रकार से यहाँ 32 का खतियान का बात हो रहा, खतियान का बात हो रहा, इस पे आप क्या प्रकट करें? खतियान का देखिए, जैसे हम झारखंड की सबकी मांग थी कि 1932 लागू हो जाए, पर लागू तो हो गए, बहुत खुशी की बात है। पर ये हम लोग कोलान लागू हो गया। हाँ, अब राज्य सरकार तो मतलब नहीं लागू हो के इम्प्लीमेंट हो रहा? नहीं, देखिए पारित करके केंद्र भेज दिया, बहुत केंद्र का काम है। अच्छा, मतलब लागू नहीं हुआ है? लागू राज्य सरकार पास करके केंद्र को भेज दिया। लागू नहीं हुआ है ना? लागू हो गया। लागू हुआ कि पारित हुआ है? पारित करके केंद्र को भेज दिया। मतलब लागू नहीं हुआ ना? जी हाँ, अब केंद्र से फिर पास होकर आएगी, हो जाएगा। नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, आपसे हम पूरा स्पष्ट होना चाहते हैं कि आपका सरकार ने क्या कर दिया, लागू कर दिया कि पारित कर दिया? वो पारित कर दिया, यहाँ से पास कर दिया। चलिए, अच्छी बात है। इन लोगों का सरकार ने पारित कर दिया है। अब केंद्र सरकार का बारी है, केंद्र सरकार क्या करती है। तो अभी हम लोग देखा जाए तो 1932 का 14 सितंबर को जब से ये राज्य सरकार ने पारित कर दिया है, उसके बाद आप लोगों का आंदोलन खत्म हो गया। आप लोग खुश हैं? देखिए, अभी आप लोग खुश है पारित कर दिया होगा तो? बस जब राज्य सरकार कर दी तो हम लोग खुश हैं। मतलब आप खुश हैं, अब लागू हो जाएगा? केंद्र का बाकी है, जब केंद्र नहीं करती है लागू, पास करके जब लागू नहीं करती है तो फिर अगली चुनाव में छोड़ देंगे। किसको छोड़ दीजिएगा? केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को? बिल्कुल। काहे कि ये लोगों को कहना है कि राज्य सरकार ने उन्होंने पारित कर दिया है और कानून बनाना भी केंद्र सरकार को है। तो केंद्र सरकार का मतलब है कि संसद जितने भी हैं, है ना, हमारे झारखंड में देखा जाए 14 संसद का सीट है, उसमें से पूरा 12 संसद क्या बोलेंगे, वर्तमान केंद्र सरकार का समर्थन वाली सरकार है ना? तो आप क्या किस तरह से आप जवाब देंगे? अभी जैसे आपने कही है, हमने बोला कि केंद्र का सरकार कैसे बनता है? केंद्र का सरकार, अब यहाँ से हम जनप्रतिनिधि को भेजते हैं संसद को, यहाँ से हम बस वो लोग वहाँ बनाते हैं केंद्र में। चलो, अच्छी बात है। चलो, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? आप बुजुर्ग लगते हैं, आप जानकारी लगते हैं, जोर से थोड़ा बोलिए। बोलिए। सवाल हम बोल रहे हैं कि आप 1932 का खतियान को लेके जो इतना अभी चल रहा आप लोगों का आंदोलन, इसमें थोड़ा सा आंदोलन अभी धीमा पड़ गया है, इस पे आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? 1932 वाला खतियान में तो क्या बोले, मेरे पास तो है नहीं, 64 वाला है, 63-64 वाला है मेरा। 63-64 वाला है जी, है मेरा पास। वो समझ मधुसगुड़ा क्या समझ रहे हैं हम लोग, खोलान में 63-64 वाला ही खतियान है हम लोग के पास। अच्छा। और बाद वाला नहीं है हम लोग के पास। मेरा पास उतना। कौन सा सर्विस सेटलमेंट का आधार पे बना है? 59 से आपका 63-64 में समाप्त हुई ना? 64 में आपका खतियान है, तो आधार कौन सा था? देखिए, हम लोग कौन सा आधार? अच्छा, इसको आप ये इनका सवाल को आप ये इनको बताइएगा। नहीं, ऐसा है, देखिए, कोई बात नहीं, देखिए रुकिए। अब देखिए ऐसा है, हाँ। अब देखिए 64 है, बहुत सारा संशय है, लेकिन लोगों को नहीं पता है कि भाई 64 होने हुआ है। आप सबके पास, हमारे पास भी 64 का ही खतियान है भाई। हाँ। देखिए, ये हम पहले भी बोला था, ये जो आधार जो है 1900 जो उससे पहले का जो सर्वे सेटलमेंट उसके हिसाब से आया हुआ है, तो आपका वहाँ उसको लागू हो। आप यहाँ घर में 64 का है तो उससे पहले वाला सर्वे सेटलमेंट हुआ है ना, तो आपका है तो उसका आपका लागू हो जाएगा। 1932 से पहले है आपका, तो कोई दिक्कत आपको है नहीं, ठीक है ना? 1932 के पहले यहाँ कोल्हान में हम लोग का 1927 में सर्वे सेटलमेंट हुआ है, और दूसरा और कोल्हान में जो हुआ है 1913 से 1919 के बीच में, तो 1932 से पहले हम लोग का सर्वे सेटलमेंट हुआ है ना, तो हम लोग उसके अंडर में आते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना? हाँ, तो उसी को हम लोग समझाना है। वो हम बोले ना, वोट बैंक समझ रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। नहीं, अच्छा, अभी 64 और ये 32 पे जो थोड़ा असमझ है, हमारे कोल्हान के सभी ये पूरा ये विस्तार से थोड़ा बता दीजिए। मैं खंडन करना चाहूँगा, कोल्हान के जो कोल्हान वासियाँ हैं, बहुत से लोगों में ये असमंजस्य है कि लोगों का कहना है कि कोल्हान वासियों का कहना है कि हमारे पास 1964 का खतियान है और 1932 का खतियान नहीं है। ये मैं बता देना चाहूँगा, ये 1932 और 1964 इसमें फ़र्क क्या है। देखिए, 1964 से पहले हमारे जो सर्वे सेटलमेंट हुआ था, आप देखिएगा 1913 से 1914, यानी कि 1913-14 के पास हमारे ऑलरेडी कोल्हान के जो रैयत हैं उनके पास ऑलरेडी खतियान है, और 1964 जो है वो 1913 और 14 के अनुरूप ही बना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये 1964 में ये गलती हुई है। गलती इस बात की है कि 1913
2014 में जिस आदिवासी के नाम पर खतियान है और वो 1964 में कहीं दीकुओं के नाम पर भी है। इसीलिए 1964 जो है कहीं सही है तो कहीं गलत है। इसीलिए अगर 1932 से पहले हमारे पास कोल्हान में 1913-14 का खतियान है तो हमें 1932 से कुछ घबराने की बात नहीं है। मतलब ये इनका कहना है कि आपके पास 1964 का खतियान है, लेकिन उससे पहले रिकॉर्ड रूम में तो आपका है बिना 1964 का खतियान से मतलब बिना 64 का जो बना है ना, पहले का खतियान अगर नहीं होता तो आपको 1964 भी नहीं बनता। नहीं बोलना चाह रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके पास 1964 का खतियान है तो उससे पहले का भी खतियान है, जो कि जिला स्थित जो भूमि अर्जन होता है, रिकॉर्ड रूम होता है, वहीं पर पड़ा हुआ है। हाँ, मतलब रिकॉर्ड रूम में खतियान आपका है। आप लोग जो भी असमझ है इन्होंने जो बोला, मैं फिर पूर्ण आप लोगों को विस्तार थोड़ा ये करता हूँ, खंडन करता हूँ। कहा कि आपके पास 1964 है, मतलब रिकॉर्ड रूम में उससे पहले का भी खतियान है, ये आपका ये कहना है? जी जी वो निकालना पड़ेगा। जी जी 1913 और 14 का जो खतियान है वो कोल्हान वासियों के लिए 100% वो अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि खतियान में जब भी देखिएगा जो गांव की चवादी जो होती है, जो खेत का चवादी होता है, वो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का नाम अंकित है। 1913 और 14 का खतियान है, किंतु 1964 में केवल के केवल उत्तर और दक्षिण की जो चवादी है वही दर्ज है और पूरब जो और पश्चिम जो है वो नहीं है। इसीलिए सबसे बेहतर खतियान जो होगा कोल्हान के लिए 1913 और 14 का खतियान है। चलिए, सरकार से मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये विनती भी करूंगा कि ये आपने 1932 का खतियान को लेकर सरकार में आए हुए हैं। सरकार तो आपका 1932 को लेकर आए थे ना, है ना? उसी को लेकर आप लोग जीता है ना, तो आपको उनसे ही जीता है। लेकिन जितने भी यहाँ समझ है, आप जागरूकता फैलाने का कोशिश कीजिए, काहे कि आप जीते हैं 1932 से, है ना? 1932 खतियान को लेके आए हैं, आप राज कर रहे हैं, तो हमारे जनता जागरूकता जो है आप पारित तो कर दिए हैं, लेकिन ये जागरूकता करने का भी आपको जरूरी है सरकार से, है ना? तो और कुछ थोड़ा सा अंतिम शब्दों में। और दूसरी बात है, जहाँ तक कि कोल्हान के लिए 1913 और 14 का जो खतियान है उसमें लिखी गई है कोल्हान गवर्नमेंट ई एस्टेट, यानी कि कोल्हान गवर्नमेंट ई एस्टेट का अर्थ होता है कि विल्किंसन रूल के तहत उस खतियान का सर्वे हुई है। और 1964 जो है जिसमें कि CNT एक्ट के नाम से वहाँ 1964 का सर्वे किया गया है। मैं आपको याद बता देना चाहूँगा, ये कोल्हान है और कोल्हान में जो विल्किंसन रूल है उसी के अनुरूप जो भी नियम कायदे होते हैं उसी से संचालित होता है, ना कि आपके CNT से। चलो, इसी के तहत में हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पूरा झारखंड पर नहीं पूरा देश में ये सैर करना चाहिए, काहे कि झारखंड के लोग अभी खतियान का मांग कर रहे हैं। 1932 का खतियान कई दिनों से लोगों का मांग है। उम्मीद है कि ये उससे पहले हम लोग जितने भी दर्शक हैं, दर्शकगण जो देख रहे हैं, उन सभी को हम लोग धन्यवाद दें। जोहार, धन्यवाद।